डियर स्टूडेंट, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12वीं जमात का पहला लेसन जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात की तारीफ़ का मुताल्ला करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका हम जो है तो मुताल्ला करने वाले हैं। तो माशियात एक समाजी साइंस है। माशियात एक समाजी इल्म है। माहिरीन माशियात ने इस इल्म को दो हिस्सों में तकसीम किया है, यानी माशियात के दो हिस्से हैं, एक जुज़वी माशियात और दूसरा कुल्ली माशियात। एक जो है तो जुज़वी माशियात है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो है तो कुल्ली माशियात है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में ए और आई का डिफरेंस है, माइक्रो और मैक्रो। अब ये दो हिस्से हैं इसके, इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं, जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात। तो जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात, ये दोनों में फ़र्क क्या है? जैसा जुज़ है, जुज़ यानी टुकड़ा, जुज़ यानी टुकड़ा, स्मॉल, छोटा सा टुकड़ा, और कुल्ली माशियात, कुल यानी लार्ज, बड़ा, यानी मजमुआ। कुल यानी जमा, टोटल, जमा जिसको बोलते हैं अपन। तो जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात की इस्तिलाह का इस्तेमाल सबसे पहले 1933 में प्रोफेसर रिग्नर फ्रेज ने किया था। उसके बाद तमाम माहिर माशियात ने इन इस्तिलाहों को तस्लीम कर लिया है। अब जुज़वी माशियात में क्या होता? जुज़वी माशियात में मईशत का इनफरादी माशी इकाइयों जैसे इनफरादी सारिफ, इनफरादी पैदाकार के माशी रवैये का मुताल्ला किया जाता है। यानी जुज़वी माशियात, जैसा नाम ही है, जुज़ यानी टुकड़ा, यानी छोटा हिस्सा, यानी 10 लाखवां हिस्सा। तो जुज़वी माशियात में यानी जो इकोनॉमिक्स के जो दो भाग है उसमें से पहला जो हिस्सा है जुज़वी माशियात, इसमें जो मुताल्ला किया जाता है, जो पढ़ाई की जाती है, वो इनफरादी इकाइयों की मालूमात को हासिल किया जाता है। अब जबकि क्या है, कुल्ली माशियात में हमारे ताल्लुक़ मजमुआत से होता है, कुल से होता है, यानी मईशत के तमाम इकाइयों का इसमें मुताल्ला किया जाता है। यानी कुल्ली माशियात में हम तमाम मईशत के रवैये का तज़किया करते हैं। अब एक हम मिसाल के ज़रिए इस बात पर जो है तो तवज्जो रखते हैं। मिसाल के तौर पर कुल्ली माशियात में कौन से चीज़ों का मुताल्ला किया जाता है? तो कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम, कौमी पैदावार और तिजारती चक्कर वगैरह का मुताल्ला कुल्ली माशियात में किया जाता है। रस्मी तौर पर इन दो नज़रियात के लिए बिल तरतीब नज़रिए कीमत या नज़रिए कद्र और नज़रिए आमदनी की इस्तिलाहों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल जुज़वी माशी तज़किये को
डॉक्टर मार्शल यानी डॉक्टर प्रोफेसर मार्शल ने आला मकाम अता किया है। जुज़वी माशियात को डॉक्टर मार्शल ने आला मकाम अता किया, क्योंकि मार्शल के जो बेशतर नज़रिया है या नज़रियात है और तज्जिए है, जुज़वी माशी नज़रिए पर ही मुनस्सिर है, जबकि कुल्ली माशी नज़रिए की तरक्की का सहरा लॉर्ड कीनिस के सर है। इस तरह जुज़वी माशियात को हम और जो है तो और कुल्ली माशियात को तो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जुज़वी माशियात को इंग्लिश में मैक्रो कहा जाता है ना। तो मैक्रो ये जो लफ्ज़ है ये यूनानी ज़बान के अल्फाज मैक्रोस से लिया गया है और उसके मानी होते हैं, यानी मैक्रोस के या माइक्रो के मानी होते हैं स्मॉल यानी छोटा यानी खुर्द या सगीर के होते हैं, और जबकि मैक्रो के मानी क्या होता है, लार्ज के होते हैं, बड़े के होते हैं, कबीरा के होते हैं। तो माइक्रो यानी इनफरादी या इनफरादियत और मैक्रो यानी इज्तिमाई या मजमुई के इसके मानी जो है तो होते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि मानी माइक्रो के मानी छोटे के होते हैं, उसी तरह जुज़वी माशियात में इनफरादी रवैये का मुताला किया जाता है। ये इनफरादी सारिफ के रवैये का, इनफरादी यानी अलहदा अलहदा, अकेला अकेला, या इनफरादी फ़र्म या एखादी मखसूस सनत या किसी शय या आमिल की कीमत का मुताला जुज़वी माशियात में किया जाता है। इसमें आम सतह कीमत का मुताला नहीं किया जाता। इसी तरह ये मुताला करता है, यानी जुज़वी माशियात मुताला करता है कि इनफरादियत या इनफरादी तलब, इनफरादी रसद, अपन ये पढ़ेंगे इनफरादी तलब क्या है, इनफरादी रसद क्या है, इनफरादी आमदनी क्या है, यानी एक सारिफ या पैदाकार की आमदनी। इसमें माशरे के मजमुई तलब, मजमुई रसद या कौमी आमदनी का मुताला नहीं किया जाता। जुज़वी माशियात में अलहदा अलहदा एक एक करके छोटी छोटी इकाई का मुताला किया जाता है। मईशत के जो है तो छोटी छोटी इकाइयों का मुताला जुज़वी माशियात में किया जाता है। कुल्ली माशियात हम जब पढ़ेंगे, यानी दूसरा भाग इसका जब हम सेंड करेंगे तो उसमें आपको कुल्ली माशियात की पूरी मालूमात दे देंगे। इस तरह जुज़वी माशियात में हम माशी निज़ाम के एक पार्ट का मुताला करते हैं, तमाम निज़ाम यानी सिस्टम का मुताला नहीं करते। जुज़वी माशियात में मईशत का एक पार्ट का, एक हिस्से का, एक छोटे से जुज़ का मुताला करते हैं। अब इसको जो है तो हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं, समझ में आने के लिए, जिस एग्ज़ाम्पल से अच्छी बात समझ में आ जाती है। तो एक मिसाल है, समझते हैं हम कि जुज़वी माशियात में हम जैसे खाते जंगल है, तो जंगल में बहुत सारे दरख्त होते, तो हम एक दरख्त का मुशाहिदा करते हैं जुज़वी माशियात में। जुज़वी माशियात में जो है तो एक ही दरख्त का मुताला करेंगे, जबकि कुल्ली माशियात में वो जंगल में जितने तमाम दरख्तों का जो है तो मुताला किया जाता है, वो कुल यानी जमा यानी मजमुआ, उसमें उसका मुताला किया जाता है। मुख्तसर ये कि जुज़वी माशियात जुज़वी या इनफरादी मसाइल से बहस करता है, जबकि कुल्ली माशियात ये तमाम मईशत के मसाइल से बहस करता है। अब जुज़वी माशियात जो है तारीख़ी नुक्ते नज़र से जुज़वी माशी तज्ज़िया ने पहले तरक्की हासिल की। जुज़वी नज़रियात निस्बतन बहुत ही कदीम नज़रियात है, यानी जुज़वी ये इसके जो भाग हुए दो ये बहुत बाद में हुए, लेकिन पहले जो है तो अपन जुज़वी माशियात यानी माशियात ही था पहले, उसके जो भाग जो हुए दो हिस्से जो हुए बहुत बाद में हुए।
इस नज़रियात के मनबा यानी आगाज़ कदीम माहिरीन माशियात के दौर से ही अखज़ किया जाता है जुज़वी माशियात का। अब जैसा यहाँ पर एक सवाल कि जुज़वी माशियात का बाबा आदम किसे कहते हैं, या बाबाए आदम या बाबा आदम, माशियात का बाबा आदम एडम स्मिथ को जुज़वी माशियात का बानी समझा जाता है। जुज़वी माशियात का बानी कौन है? तो एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ जो है तो कौन है? एक माहिर माशियात है जिन्होंने 1756 में अपनी किताब, उनकी किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन यानी अक़वाम की दौलत में बहस की है। उन्होंने इनफरादी अशिया की कीमतें और अवामिल पैदावार का तयन किस तरह होता है, ये जुज़वी माशियात के नज़रियात डेविड रिकार्डो और जे.एस. मील के तसनीफ़ात में भी दिखाई देता है। अब क्या है कि लेकिन हकीकत में जुज़वी माशियात का जो तज्ज़िया वो न्यू क्लास की माहिरीन माशियात कौन है? वो है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के ज़रिए शोहरत और तरक्की हासिल की है। इसे जुज़वी माशियात का हकीकी मेमार समझा जाता है। किसको? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल को। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल को जुज़वी माशियात का हकीकी मेमार समझा जाता है। डॉक्टर मार्शल के माशियात के कवानीन यानी डॉक्टर मार्शल की जो किताब है माशियात के कवानीन, उन्होंने 1890 में वो किताब जो है तो शाये हुई है। तो जुज़वी माशियात के बारे में डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने मज़ीद मालूमात उसमें दी है। तो जुज़वी माशियात में माशियात के जो कवानीन है उस किताब में अक्सर तज्ज़ियात जुज़वी माशियात के नज़रियात पर ही मबनी है या मुनस्सिर है। तो जुज़वी तज्ज़िये के लिए अल्फ्रेड मार्शल के ज़रिए इस्तेमाल किए गए हाशियात के उसूल इंतहाई अहम और नागुरेज़ आला है। प्रोफेसर पेगो ने J.R. हेक्स, प्रोफेसर सैमुअल्स, प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर चैम्बरलेन वगैरह ने दिगर माहिरीन माशियात है जो जुज़वी माशियात की तरक्की में जिनका एक अहम किरदार माना जाता है। अब जुज़वी माशियात की खुसूसियत क्या है? जुज़वी माशियात की खुसूसियत क्या है? ऐसा क्वेश्चन आते रहता है कि जुज़वी माशियात की खुसूसियत क्या है। तो जुज़वी माशियात की पहली खुसूसियत है क्या है कि इनफरादी इकाई का मुताल्ला, यानी जुज़वी माशिया इनफरादी इकाई का मुताल्ला साइड हेडिंग। तो जुज़वी माशियात जो है तो जुज़वी माशियात में इनफरादी इकाई का मुताल्ला किया जाता है। जुज़वी माशियात छोटी इनफरादी माशी इकाई मसलन मखसूस अफराद खाना, इनफरादी फ़र्म, इनफरादी कीमतें वगैरह का मुताल्ला जुज़वी माशियात में किया जाता है। इसीलिए जो है तो साइड हेडिंग दी गई है इनफरादी इकाइयों का मुताल्ला। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि जंगल के तमाम दरख्तों का मुताल्ला नहीं किया जाता है जुज़वी माशियात में, बल्कि एक दरख्त का मुताल्ला किया जाता है। उसी तरह जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया भी कहते हैं। जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया कहते हैं। जुज़वी माशियात कीमत नज़रिया भी कहलाता है। एक क्वेश्चन आता है, अपन एक सवाल अलग देखेंगे इसका आगे की वीडियो में। तो जुज़वी माशियात कीमत नज़रिया भी कहलाता है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर अशिया और अवामिल पैदावार की कीमतों के तयन से ताल्लुक़ रखता है या मुंसलिक है ना। तो पहली इसकी जो है तो क्या है खुसूसियत? इनफरादी इकाइयों का मुताल्ला। दूसरी खुसूसियत क्या है इसकी कि जुज़वी माशियात कीमत नज़रिया है। तीसरी खुसूसियत क्या है?
जुज़वी माशियात को टुकड़ा नज़रिया भी कहते हैं। तीसरी खुसूसियत है इसकी कि जुज़वी माशियात को टुकड़ा नज़रिया भी कहते हैं। जुज़वी माशियात मईशत क्यों कहते हैं टुकड़ा नज़रिया? तो जुज़वी माशियात में मईशत को छोटी इनफरादी इकाइयों में तकसीम कर देता है, यानी छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम कर देता है, और हर इकाई का अलहदा तफसीली मुताला इसके अंदर जो है तो जुज़वी माशियात में किया जाता है। इसे जुज़वी माशियात का टुकड़ा नज़रिया कहते हैं। अब आगे के जो है तो इसकी चौथी जो इसकी खुसूसियात है वो जुज़वी तवाज़ुन। अब ये अलग से भी क्वेश्चन आता है कि टुकड़ा नज़रिया किसे कहते हैं। अब टुकड़ा नज़रिया किसे कहते हैं, या जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया कहा जाता है, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि जुज़वी माशियात में इनफरादी इकाइयों का मुताला किया जाता है। तो ये चीज़ें हमको उसमें लिखना पड़ता है, ये चीज़ें हमको समझना पड़ता है। तो इसी तरह जुज़वी तवाज़ुन क्या है? जुज़वी तवाज़ुन क्या है? तो जुज़वी माशियात या जुज़वी माशी तज्जिया जुज़वी तवाज़ुन तज्जिया है। जुज़वी तवाज़ुन इनफरादी सारिफ, इनफरादी फ़र्म, इनफरादी सनद वगैरह के मुतवाज़न कैफियत का तज्जिया करता है। जुज़वी तवाज़ुन तज्जिया ये इनफरादी इकाई को दूसरी क़ुव्वतों से अलहदा करता है और मफरूज़ात के साथ में आगे बढ़ाता है। अगर तमाम बातें, ख्याल रखिए, अगर तमाम बातें हस्बे मामूल रहे, तमाम बातें हस्बे मामूल रहे, तो ये नज़रिया माशी मुतबादिल के दरमियान एक दूसरे पर मुनसिर होने को नज़रअंदाज कर देता है। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन आता है कि खुर्दबिनी, यानी एक इस पर भी क्वेश्चन आता है कि जुज़वी माशियात को खुर्दबिनी मुताल्ला कर, जुज़वी माशियात मईशत का खुर्दबिनी मुताल्ला करता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये जो है ना खुर्दबिनी तरीक़ाकार, तो सवाल आता है इस पर कि जुज़वी माशियात मईशत का खुर्दबिनी मुताल्ला करता है। खुर्दबिनी यानी बारीक, जैसा अलहदा एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक इकाई का मुताला अलग अलग कर देता है, उसको जुज़वी माशियात कहते हैं। तो जुज़वी माशियात मईशत का खुर्दबिनी मुताल्ला करता है, जुज़वी माशियात मईशत का खुर्दबिनी मुताल्ला करता है। इसे पी लर्नर के अल्फाज में ये मईशत को खुर्दबीन के ज़रिए इस तौर पर देखता है कि माशी जिस्म में किस तरह लाखों अज्जा इनफरादी या अफराद खाना सारिफ के तौर पर और इनफरादी या फर्म पैदाकार के तौर पर पूरे माशी निज़ाम में अपना किरदार अदा करता है, ये देखा जाता है इसमें। जुज़वी माशी नज़रिया में हम बहस करते हैं कि किस तरह माशी निज़ाम के मुख्तलिफ़ अज्जा, मसलन लाखों सारिफीन, लाखों पैदाकार या फर्म, लाखों मज़दूर और लाखों मईशत में वसाइल फराम करने वाले उनकी माशी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं और अपना तवाज़ुन हासिल करते हैं। तो ये इसके जो है छठी इसकी जो खुसूसियात है, वसाइल के तय्युन का तज्जिया और माशी कारकिर्दगी। तो जुज़वी माशियात मुकाबला आराई करने वाले ग्रुपों के दरमियान वसाइल का तय्युन करता है। जुज़वी माशियात वजाहत करता है कि किस तरह अशिया की इजाफ़ी कीमतों या कीमतें और अवामिल पैदावार के दोहरे तय्युन में वसाइल का तय्युन करता है। जैसा कि किस चीज़ की पैदावार करेंगे और कितनी मिकदार में करेंगे और उनको किस तरह तकसीम करेंगे, ये जुज़वी माशियात में किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जुज़वी माशियात आमदनी की तकसीम के मसाइल की भी वजाहत करता है। जुज़वी माशियात इस बात की भी जांच करता है कि दस्तयाब जो वसाइल है मुतासिर कुन है या नहीं, मसलन के समाज के माशी फलाह या माशी बहबूद में इसका नतीजा वगैरह क्या होगा। उसके बाद में
इस तरह जो है तो जुज़वी माशियात की हम जो है तो खुसूसियात का मुताला हमने जो है तो किया है। उसी तरह जुज़वी माशियात का इस्तेमाल देखेंगे अपन, जुज़वी माशियात का इस्तेमाल और उसकी अहमियत। जुज़वी माशियात की अहमियत क्या है, उसका मुताला क्यों ज़रूरी है। खुला बाज़ारी मईशत की सरगर्मी को समझना, यानी जुज़वी माशियात की अहमियत क्यों है। खुला बाज़ार मईशत की सरगर्मी को समझना। जुज़वी माशियात का नज़रिया खुला बाज़ार मईशत के अमल को समझने में बहुत ही मदद करता है। उसी तरह जुज़वी माशियात की जो है तो दूसरी अहमियत है कि ये कीमत का तयन और वसाइल के तयन की वजाहत करता है कि कीमत का तयन किस तरह किया जाता है, यानी अशिया की कीमत का तयन किस तरह होता है। ये वजाहत करता है कि किस तरह मुख्तलिफ पैदावार और अवामिल की कीमतों का तयन होता है। और मज़ीद ये भी वजाहत करता है जुज़वी माशियात कि ये मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के लिए वसाइल के तयन का अमल और मुख्तलिफ सारिफिन के दरमियान कुल पैदावार का तयन की भी वजाहत करता है। ये कारोबार यानी जुज़वी माशियात कारोबारी अफराद को फ़ैसला करने में बहुत मददगार होता है। तो कीमत नज़रिया का इल्म कारोबारी अफराद के लिए कीमत, पैदावारी लागत, यानी कोई भी चीज़ को हम जब बनाते हैं तो उसकी समझो लागत कितनी लगी उसको, सरमायाकारी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करना वगैरह से मुतालिक पॉलिसियों के लिए फ़ैसले में जुज़वी माशियात जो है तो ये मददगार साबित होता है। जुज़वी माशियात की मदद से कारोबारी अफराद खुद की अशिया के लिए मांग का तखमीना यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। इसमें जो है तो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इसमें बाज़ार, इसमें कीमत, इसमें पैदावार, ये सब चीज़ें देखा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है तो पैदावारी लागत क्या है, यानी कोई भी अशिया को हम जब बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसकी पैदावारी लागत क्या है, कितनी उसकी कीमत कैसा तयन करना इसमें किया जाता है। तो उसमें जुज़वी माशियात जो है तो कीमत के तयन में मददगार साबित होता है। उसी तरह जो है तो ये जुज़वी माशियात जो है तो क्या है, हुकूमत के लिए काबिल इस्तेमाल। जुज़वी यानी माशी पॉलिसी बनाने के लिए, जो माशी पॉलिसी बनाती है हुकूमत, तो माशी पॉलिसी बनाने में ये हुकूमत के लिए बहुत ही कारआमद होता है। क्योंकि जुज़वी माशियात जब अलग अलग हम मईशत का मुताला करते हैं तो हमको पता लग जाता है, हुकूमत को मालूम पड़ जाता है। तो इस वजह से जुज़वी यानी हुकूमत जब माशी पॉलिसियाँ बनाती है तो ये हुकूमत के लिए बहुत ही कारआमद साबित होता है जुज़वी माशियात। तो जुज़वी माशी तज़किया, टैक्स पॉलिसी, हुकूमत जो टैक्स लगाती है लोगों पर, हुकूमत के अखराजात, हुकूमत जो हुकूमत के भी खर्च होते हैं, हुकूमत की आमदनी भी होती है, अपना इनकम देखेंगे, हुकूमत की इनकम, नेशनल इनकम क्या है, तो हुकूमत के अखराजात क्या है ना, अखराजात की पॉलिसी और बेहतर कारकर्दगी वाले वसाइल वगैरह के तयन में जो है तो जुज़वी माशियात की बहुत ही अहमियत है। उसी तरह जुज़वी माशियात जो है तो बैनुल अक़वामी तिजारत और अवामी मालियात में भी कारआमद होता है ना। अब जैसा बैनुल अक़वामी तिजारत होती है, यानी जैसा नेशनल इनकम, नेशनल जो है तो तिजारत यानी कौमी तिजारत यानी मुल्क की सतह पर, और बैनुल अक़वामी किसे कहते हैं, जो दूसरे मुल्क में तिजारत की जाती है। और अवामी मालियात में ये जो है तो जुज़वी माशियात की बहुत अहमियत है। बैनुल अक़वामी तिजारत के मुतादिद मामलात, मसलन तबादले की शरह को तय करने में महसूलात के असरात और बैनुल अक़वामी तिजारत से हासिल होने वाला मुनाफा वगैरह को जुज़वी माशी तज़किये के ज़रिए वाज़े किया जा सकता है। ये अवामी मालियात के मखसूस टैक्स के असरात और वक़ू पसीर के तजज़िये में कारआमद है ना। तो इस तरह जो है तो जुज़वी माशियात की क्या है अहमियत, हमने 5 अहमियत जो है तो जुज़वी माशियात की देखे। अब
जुज़वी माशियात में, जैसा कि क्वेश्चन है, जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया भी कहते हैं। सवाल आता समझे कि जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कीमत नज़रिया? जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया क्यों कहते हैं? तो जुज़वी माशियात ये हमारे माशी निज़ाम के चंद इंतहाई मखसूस कंपोनेंट यानी जुज़ू का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद होता है। जुज़वी माशियात का रुझान या झुकाव आम तज्ज़िये के बरखिलाफ जुज़वी तज्ज़िये के जानिब होता है। उमूमन जुज़वी माशी नज़रिया मुकम्मिल रोज़गार के मफरूज़े पर मुनस्सिर होता है। ये बात तस्लीम की जाती है कि तमाम मईशत में मुकम्मिल रोज़गार दस्तयाब है। इस मफरूज़े की बुनियाद पर अहम माशी मसला ज़राए की तकसीम और नज़रिए कीमत है। जुज़वी माशी नज़रिए में पैदावार, अवामिल की कीमत जिसमें तलब का नज़रिया है, पैदावार है, लागत है, लगान है, उजरत है, सूद है, मुनाफा है, इनके नज़रियात और माशी फला का नज़रिया जुज़वी माशियात में शामिल है। इसके अलावा ये पैदावार और आमिलीन की कीमतों के तयन का भी तज्ज़िया करता है जुज़वी माशियात, और ये वाज़ेह करता है कि किस तरह कीमत मेकानिज़म या बेहतर मुतबादिल इस्तेमालात के दरमियान ज़राए की तकसीम करता है। जुज़वी माशियात ये भी मुताल्ला करता है कि दस्तयाब ज़राए की तकसीम असर आफरीन है, यानी इफ़िशियंट है, यानी मुनासिब है। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तशफ़ी हासिल हो रही है। तो माशी कारकर्दगी माशी फला के नज़रिए का मौजू मुताल्ला है, जो जुज़वी माशी नज़रिए का एक अहम हिस्सा है। तो जुज़वी माशियात के मौजू मुताल्ले को ज़ैल में वाज़ेह किया गया है। जैसा कि यहाँ बोला कि जुज़वी माशी नज़रिया क्या है? पैदावार की कीमत का तयन, आमिलीन की कीमत का तयन, माशी फला का नज़रिया। इसमें जुज़वी माशियात में नज़रिए तलब क्या है? तलब यानी डिमांड। हमारा एक लॉ ऑफ डिमांड जो है तो एक सबक ही है, हम उस पर देखेंगे। नज़रिए पैदाइश और तलब, नज़रिए लगान, नज़रिए उजरत और नज़रिए सूद और नज़रिए मुनाफा। इसके बारे में जो है तो हम आगे की वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। एक जो है तो इसका थोड़ा सा भाग हम जो है तो अभी समझे, आगे का जो है तो वीडियो जो है तो सेंड की जाएंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।